सुनो बेटा, जितना भी सामान है सब उठा के गाड़ी में डालो। बहुत हीरो बन रहे हैं ना, पीड़ितों को सामान पहुंचाएंगे। सब गाड़ी में रखो। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटा, खुदा के लिए सामान को मत ले जाओ। ये भूखे बेसहारे गरीबों के लिए तिनका तिनका करके जोड़ा है बेटा। ये सब सामान उन लोगों के लिए है। अगर ऐसा करोगे तो पाप लगेगा। ए भाई, मैं जो करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ। मुझे यही अच्छा लग रहा है। ज़बान चलाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा ना? बेटा, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, फिर भी तुम्हारे सामने विनती कर रहा हूँ। इतनी देर से बोल रहा हूँ, चुप हो जा, समझ नहीं आता है क्या? या अल्लाह। ये रहीम भाई, बद्दुआ देगा तो चलेगा। देखता हूँ मैं भी, तू मुझसे बड़ा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चल जा यहाँ से, नहीं तो जान से मार देता तुझे, बुढ़ा कहीं का। जा यहाँ से, जल्दी करो। हेलो, हमने जो भी सामान जुटाया था वो विक्की मारपीट करके ले गया। अरविंद विक्की से मिलने गुस्से में हॉस्टल की तरफ गया है। तुम फौरन जाकर उससे मिलो गीता। इतनी मुश्किल से जमा किया हुआ सामान उसने सड़क पर जला दिया, इसी बात का गुस्सा था और कुछ भी नहीं सर। अभी वो कहाँ पर है? उसने तुमसे कांटेक्ट किया क्या? डरो मत, साफ साफ बताओ। उसकी भलाई के लिए ही पूछ रहा हूँ। कसम से सर, उसने मुझे फोन नहीं किया। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। ये मेरा फोन नंबर है, इसे नोट कर लो। बोलिए सर। 999 44 55 666। अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे खबर कर देना। ठीक है सर। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अरविंद है सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, हेलो, कहाँ? कौन? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा माँ, बाय। अरे यार, सच कहूँ तो मुझे आने में बहुत डर लग रहा है। कहीं 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो? हाँ ना यार, कुछ गड़बड़ हो गई तो मुसीबत आ जाएगी फालतू में। डर लग रहा है तुझे? डर लग रहा है तो मेरे साथ मत रहे, समझा? जिसे जिसे डर लग रहा है वो यहाँ से जा सकता है। जाओ यहाँ से, जाओ। ओए, तू आ गया ना? आजा 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 आजा। तेरी तेरी बताता हूँ तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं विक्की, ये नशे में भी क्या बात करूं मैं इससे? छे। छोड़ो मुझे। उनसे बचने के चक्कर में मैं पहाड़ से सीधा नीचे गिर गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं सर। ठीक है, ये सब हम देख लेंगे, तुम संभल कर अपने घर जाओ। अरे मनी। सर आया सर। बोलिए सर। इसे हिफाजत के साथ जंगल के बाहर जाकर छोड़ दो। सर कोई बात नहीं है, अगर आप रास्ता बता देंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए कम से कम 60 किलोमीटर चलना होगा। कैसे जाओगे? 60 किलोमीटर चलना होगा?
हेलो, गीता, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो अरविंद? कट करो, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हेलो सर एलेक्स बोल रहा हूँ। हाँ, सर 8056739880 इस नंबर से गीता को एक कॉल आई है सर। ये बात है। कौन सा एरिया? सत्यमंगलम के जंगल से सर। ठीक है, होशियारी से नंबर को फॉलो कीजिए। ओके सर। हेलो गीता, मैं सत्यमंगल जंगल से बात कर रहा हूँ। मैंने माँ को फोन लगाया, रिंग तो हो रही है पर वो उठा नहीं रही है। शायद वो कहीं बाहर गई होगी, मुझे लगता है। तुम एक काम करो, तुम फौरन घर जाओ और माँ से कहना कि मैंने उसे फोन किया था और फिर तुम भी वहीं मेरा वेट करना। रात को कितनी भी देर हो मैं जरूर आऊंगा वहां। बाकी की बात मैं आकर बताऊंगा। आकर क्या बताओगे तुम? तुमने खून किया है, ये पता चलते ही माँ की तबीयत बिगड़ गई है। क्या कह रही हो गीता? मैंने किसका खून किया? तुम्हें नहीं पता? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? और दूसरी तरफ विकी के पिताजी बहुत टेंशन में हैं। ऐसे में तुम घर आने की बात कर रहे हो? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा गीता। मैंने किसी का खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया तो फिर विकी को किसने मारा? क्या कहा? विकी का खून हो गया? अच्छा, ऐसी हालत में इतनी देर बात करना ठीक नहीं। एक काम करो, तुम शहर के बाहर अनीता जी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ आओ। बाकी बातें हम वहीं करेंगे। डॉक्टर को फोन लगाओ। ये लीजिए, रिंग जा रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर, अब उसकी हालत कैसी है? अभी भी उसको होश नहीं आया है। आज ही उसका काम तमाम कर दो। सर, कल अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा आ गया तो? मुझसे बेकार की बात मत करो। मैं तुमसे जैसा कह रहा हूँ तुम बस वो करो, समझ गए? अरे सुनना, तू जरा इंतजार कर, मैं चाय पी के आता हूँ। भाई जरा एक चाय देना। ऑटो में एक लड़की चढ़ी थी, वो कहाँ उतरी? आप लोग कौन है सर? पुलिस। वो तो कोने पे उतर गई थी। क्या तुम भी मुझे खूनी समझती हो गीता? हालात ऐसे थे कि मुझे लगा खून तुमने किया होगा। मुझे माफ कर दो अरविंद, लेकिन ये खून किया किसने होगा? पता नहीं गीता, उसका जैसे ही मुझे फोन आया मैं वहाँ गुस्से में चला गया। हम दोनों के बीच लड़ाई हुई, ये सच है, लेकिन वो काफी नशे में था। इसलिए मैंने सोचा कि नशे में चूर आदमी से क्या बात करना करके मैं वहां से निकल गया। बाहर से दरवाजा बंद करके मैं नीचे आ गया। उसके बाद बिजली चली गई। फिर अचानक 4 लोगों ने मुझ पर जाल डाल दिया।
कार की डिक्की में बंद करके मुझे जंगल की ओर ले गए। उसके बाद उनसे किसी तरह बचकर मैंने तुम्हें फोन किया और तुम कह रही हो मैंने किसी का खून किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल माँ से मिलना चाहता हूँ। अभी मत जाना, क्योंकि तुम अगर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आओगे तो अगर पुलिस को पता चला वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इतना ही नहीं, विक्की के पिता के गुंडे तुम्हें पुलिस से पहले पकड़ना चाहते हैं। इसलिए कह रही हूँ तुम वहाँ मत आना, तुम्हारी जान खतरे में है। अभी तुम्हें छुपना होगा, वहाँ आना ठीक नहीं है। तो फिर मैं अपनी माँ से मिलूंगा कैसे गीता? मेरे एक रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में है, मैं उन्हें ये सारी बात बता देती हूँ। उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। आओ गीता, कैसी हो? फाइन। बैठो ना। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? हमारे कॉलेज की एक प्रॉब्लम है जिसमें बेचारा अरविंद फंस गया है, उसी बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। कौन अरविंद? वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड या? हम दोनों प्यार करते हैं। अरविंद बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, बताओ प्रॉब्लम क्या है? I see. अरविंद को मैंने ही बताया कि विक्की मर चुका है और पुलिस अरविंद को खूनी समझ के हर जगह ढूंढ रही है। पूर्व मंत्री कमल भी अरविंद को अपने बेटे का खूनी मानकर ढूंढ रहे हैं। पुलिस या फिर मंत्री के हाथ अगर अरविंद आ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इंदु, उसे कैसे बचाओ यही सोच रही हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। इस समय अरविंद कहाँ पर है? मेरी फ्रेंड के घर पे है, किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले उसे कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहो, बाकी मैं देख लूंगी। थैंक यू इंदु। लो पियो ना गीता। हेलो, डोंट वरी गीता, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू इंदु। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, मैं चलती हूँ इंदु। हाँ, बस एक बार मेरे हाथ लगने दो, फिर देखो उसका क्या हाल करता हूँ मैं। है, आ गए सुरक्षा अधिकारी, आप देखना इनका नाटक। मैं इतने टेंशन में हूँ, एक बार बस हाथ में लग जाए तब देख। सुनो, ऐसा वैसा कुछ मत कर देना उसके साथ, सही सलामत मालिक को सौंपना है। तुम्हारे मालिक जो करना चाहते हैं ना, वही हम भी उसके साथ करने वाले हैं। तुम्हारे मालिक जो करेंगे वो खून होगा, हम जो करेंगे इनकाउंटर, समझे? ऐसी कोई भी बेवकूफी की ना तो तुम दोनों की मौत मालिक के हाथ ही होगी। मुझे इसमें नहीं पड़ना, हाथ आएगा तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हाँ, अब समझे तुम।
कितनी बार समझाया तुम्हें? तुम वही गलती क्यों कर रहे हो अरविंद? तुमने खून किया ये सुनते ही माँ की ये हालत हो गई। और अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया ना, तब तो फिर भगवान ही जाने क्या होगा। ऐसा मत कहो गीता, अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। समझो ना अरविंद, तुम माँ से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही मुझे तुमसे प्यार है। प्लीज अरविंद, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों की खातिरदारी देखकर लग रहा है कि खाना थाली में डालोगी और कोई मुसीबत सर पे डालोगी। जब से आपका बेटा गया है तब से आप बहुत ही टेंशन में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम कर आ जाएं। जाएंगे ना, शमशान जाएंगे। मालिक, एक खबर है, डॉक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया। अब वो कहीं भी हो, माँ की चिता को आग देने के लिए आएगा ही आएगा। पुलिस वालों के हाथ लगने से पहले उसे उठा लो। जाओ। ठीक है मालिक। मुखाग्नि देने के लिए मशाल लेकर आओ। सब लोग तैयार रहना। माँ को जैसे ही अग्नि देगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। वो गुंडों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ओके? ओके सर। ओके सर। इसे अपनी माँ समझ कर अग्नि दे दे। उड़ो, चलो 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 पीछे चलो। चलो नहीं क्या? चलो यहाँ से, चलो। क्या हो रहा है? चलो चलो चल चलो चल। सुना नहीं क्या? चलो, हट पीछे, चल। पीछे चल। आप लोग पीछे हटो, पीछे आप लोग। तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद सर। कितनी पढ़ाई की है? बीए हिस्ट्री सर। कौन से कॉलेज से? ज्ञानपीठ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सर। ये खून तुमने किया है? कसम से सर, मैंने नहीं किया। इस खून के संबंध में पूछताछ करने के लिए यह अदालत अरविंद को 15 दिनों के लिए पुलिस के हिरासत में भेजती है। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब ये कौन आ गया? ये टकला लगातार मुझे ही क्यों घूर रहा है? यस, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। विकी एक साधारण लड़का नहीं है योर ऑनर। एक पूर्व मंत्री का बेटा था ये। इनकी राजनीतिक पहुंच और पैसों की ताकत से मुजरिम करार दिया गया, लेकिन अरविंद एक साधारण से परिवार का लड़का है। इतना ही नहीं, अब इस दुनिया में इसका कोई एक भी रिश्तेदार नहीं है। इसलिए ऐसे हालत में पुलिस हिरासत में उसे पूछताछ करते समय कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसी ने यह खून किया है। इसका कोई ठोस सबूत ना होने के कारण और साथ ही बस हालातों को ध्यान में रखकर पुलिस ने अरविंद को अरेस्ट किया। योर ऑनर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि अरविंद ने ही खून किया है, तब तक अरविंद की जान की हिफाजत करना इस कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसलिए एक छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को याद रखते हुए
इस केस को सीबीसीआईडी को सौंपा जाए योर ऑनर। अगर किसी बेकसूर को सजा मिली तो इस जनता का विश्वास इस कानून पर से उठ जाएगा योर ऑनर। इसीलिए जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता आप कोई भी फैसला मत लीजिए। आपसे ये विनती है मेरी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, ये अभी भी मुझे ही घूर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि मरहूम के पिता समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राजनीतिक में भी पकड़ रखते हैं, इसलिए इस केस को सही और निष्पक्ष रूप से जांच हो सके इसके लिए भारतीय कानून की दफा 14 के तहत कानून के सामने सब बराबर हैं ये बात रखते हुए और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए ये कोर्ट इस केस को सीबीआईडी को जांच करने का आदेश देती है ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच हो सके और समाज के सामने एक मिसाल पेश हो सके। चलिए घर चल के कॉफी पीते हैं। इसे कैसे संभालूंगा, ये तो मार ही डालेगा। सर बस थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो ये केस का फैसला हमारे बकवास बंद कर, वकालत करता है। चल जा, फिर दिखना भी मत। और बहुत गुस्से में है, पेमेंट तो नहीं काट देगा। जब वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों में पहले से ही मनमुटाव था। एक साधारण सा लड़का प्लान करके कभी भी खून नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आजकल खूनी को हम साधारण लड़का या अक्लमंद इंसान तो नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण नाम के प्रोफेसर ही विक्की से सबसे ज्यादा परेशान थे, इसलिए मुझे लगता है हमें जांच की शुरुआत उनसे ही करनी चाहिए। केमिस्ट्री की प्रोफेसर स्टेला को भी हमें जांच के दायरे में लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही उस कॉलेज के कैंटीन के मालिक रहीम भाई और विकी के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन सब की शुरुआत उस गीता नाम की लड़की से हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि उस लड़की को अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन के चेहरों को अपने चेहरे पे फोर मेकिंग करके अपने सहेलियों को व्हाट्सएप करने की आदत है। देखा जाए तो उस लड़की के अंदर एक बहुत ही एक वायलेंस मेंटेलिटी है। सर मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई बहुत बड़ी घटना रही है, क्योंकि इस केस की जांच एक ईमानदार ऑफिसर ने की है और अगर ऐसी कोई बात होती तो उन्हें जरूर पता चल गया होता। सर अरविंद को शक के घेरे में रखकर जांच की जा रही है, इसलिए हमें शक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। इस केस की जांच को हमारे डिपार्टमेंट की इंदु जी को सौंप रहा हूँ मैं, इसलिए इन्हें कोऑपरेट करिए और जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है आप लोगों पर। ओके?
ये देखो, विक्की ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा है। अच्छा? क्या वीडियो है यार। हाँ यार, वाह यार मजा आ गया देख के। बहुत दिनों से आंखें तरस रही थी ऐसा कुछ देखने के लिए। सही कह रहा यार, मजा आ गया। ये सब क्या है यार? ऐसी ही लड़कियां नेट पर फेमस हो गई है भाई, ये कौन सी बड़ी बात है यार। बस फर्क इतना है कि इसे देख तो रहे हैं लेकिन जानते नहीं है। छोड़ो यार। मुझे लगता है ये चेहरा बदल के किया गया है। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कैमरा फिक्स किया गया था। ए छी, ऐसा नहीं है। बेचारी गीता, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये वीडियो उसकी नहीं हो सकती है। जरूर किसी ने प्लान करके किया है। हमें इससे क्या लेना देना। ऐसी बात मत करो, तुम देखना भगवान माफ नहीं करेगा। जो भी हो गीता, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गुस्से की वजह से क्या हुआ देखा ना, उसने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें बेइज्जत किया। हमेशा गंदगी से हमें दूर रहना चाहिए गीता। अगर उसमें हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ गंदे होंगे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अरविंद जी, करता हूँ कि टुकड़े टुकड़े कर दूं। गुस्सा मत हो गीता, उसकी सोच ही गंदी है सोचकर छोड़ दो उसे तुम। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। मेरी बात सुनो गीता प्लीज। अनायैक्यनायकं विनाशिते पदैत्यकं नदासुपार्श्वनाथकं नमामितं विनायकं नमच्चुरादिच्चरं दिदेच्चुरं दिच्चुरं गजेच्चुरं गणेच्चुरं। हे भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय हो माँ, जय माँ जगदम्बा। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, कृपा करना। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। क्या बात है माँ, पंडित जी आए थे? क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। 3 महीने में तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, इसलिए सोचा तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दूं। इसीलिए पंडित जी को बुलाया था। उन्होंने बताया कि इस महीने की 14 तारीख अच्छी है। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। मेरी शादी की तारीख आपने किससे पूछ के तय की? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें तो ये सब पहले से ही पता है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये क्या बक रही हो? माँ, मैं अरविंद से शादी करूंगी। हाँ? तू अच्छी तरह जानती है, तेरे लिए महेश और महेश के लिए तू है। इस बात का फैसला हो चुका है। अब ये क्या बकवास कर रही है, बता मुझे। कान खोल के मेरी बात सुन ले। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मेरी जायदाद से कुछ नहीं मिलेगा। महेश को दोगी? बहुत अच्छी बात है, मैं अभी के अभी कागजात पर साइन कर देती हूँ। अच्छा, तुम्हारा यही फैसला है? यही फैसला है। तुमसे बात करने से अच्छा मैं खुद महेश से बात करूँ। सुन, मैं सब कुछ महेश के नाम कर दूंगी। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? महेश, आपने माँ की बातों को सुना? हाँ सुना। फिर आप माँ को ये क्यों नहीं समझाते कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहिए? तुम जो कह रही हो मैं समझता हूँ गीता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी माँ जो कह रही है वो सही है। ये आप क्या कह रहे हो? हाँ गीता, तुम छोटी लड़की हो, तुम्हें लाइफ के बारे में नहीं पता। अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब समझ में आएगी तो तुम्हें खुद लगेगा कि ये गलत है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम जानते हैं। तुम पढ़ना चाहती थी, हमने पढ़ाया, वो सब ठीक था। अब ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, अपने मन को बहकने मत दो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और उस लड़के के लिए भी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हेलो,
गुड मॉर्निंग इंदू। गुड मॉर्निंग, बोलिए। इंदू, विक्की के खूनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आर यू श्योर? यस इंदू। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। विक्की का खून किस लिए किया? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? वो एक नंबर का शराबी था। सुबह सुबह होटल में शराब पी के गुंडागर्दी करके हम सबको परेशान करता था, टॉर्चर करता था। सर, एक दिन की बात है कि अरे मैं वॉचमैन हूँ। बैठिए वॉचमैन, आइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक बैठिए, आराम से है ठीक है। इनके लिए कुछ मंगाओ। आप मंत्री जी के बेटे और मैं यहाँ। वॉचमैन, अरे वो सब छोड़ना यार। ये मेरा है। ये तुम्हारा। ठीक है ठीक है। पी लो। हाँ भाई, लेता हूँ। एक सिप ले लेता हूँ। चलो एक सिप में मैं भी पी लेता हूँ वॉचमैन। मैं अपने गांव में होने वाले बैल की दौड़ के बारे में बताऊं या कुश्ती के खेल के बारे में बताऊं? हाँ, या फिर मैं अपने देश के वीरों के बारे में बताऊं तुम्हें, या हमारे देश के गद्दारों के बारे में बताऊं? हाँ, अब बताओ तुम क्या जानना चाहते हो? हाँ, आपका ये टैलेंट तो हमें आज ही पता चला, इसलिए आज के बाद से आप हमारे फ्रेंड हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे इतने बड़े सिर में हाँ? इतना बड़ा दिमाग है। मुझे एक पैक और मेरे चाहिए। दोस्त रमेश ने कह दिया ना, इसलिए आज से तू हमारा दोस्त हो गया वॉचमैन। कैसी है वॉचमैन? बहुत कड़वी है। हाँ? वॉचमैन, एक बार इस चखने के साथ पियो वॉचमैन, नशा चढ़ जाएगा तुम्हें। टेरर का मतलब वीरता। वो तो बचपन से ही मेरे खून में है। आप कब से बिना पानी मिलाए पी रहे हैं? वो क्या है ना, जब मेरे गांव में लड़की पैदा होती है ना तो उसे जान से मार देते हैं, और जब लड़का पैदा होता है ना तो सबसे पहले उसके मुंह में ड्रॉप 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 करके शराब डालते हैं। उस दिन से शुरू हुआ और अभी तक धीरे 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 चल रहा है। बचपन से अभी तक मैं पीते ही आ रहा हूँ। तुम क्या खुद को फिल्म का हीरो समझते हो गया वॉचमैन? एक बात बताऊं तुम्हें, हीरो को मूंछें होती हैं, तुम्हारी तो मूंछें नहीं है। अरे छोड़ो, एक गाना तो गाओ, फिर देखो कैसे नाचता हूँ मैं। वॉचमैन, मैं गाना गाऊंगा, हाँ, नाचूंगा नाचोगे। नाचूंगा। ठीक है ना? नाचूंगा। चलो चलो, बढ़िया बाबा, गाना गाओ। ठीक है, मजा आया रे, आजा हमारी दोस्ती पे। ठीक है, मजा आया रे, आज वॉचमैन से दोस्ती हुई हमारी, तो ठीक है, मजा आया रे। अरे नया दोस्त है अपना, जिंदगी भर रहेगी दोस्ती हमारी। हमने सही कहा। आइए प्रिंसिपल साहब। सर देखिए सर, ये शराब पी के हमें तंग कर रहा है सर। ये हमारे साथ रोज ऐसा करता है सर। आप तो जानते हैं हम कितने अच्छे लड़के हैं। तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। ये तुमने क्या किया?